देखिए, गुपकार जैसे मैंने बोला कि एक वैचारिक एक डिक्लेरेशन है, एक स्टेटमेंट है, एक गैंग है जो जम्मू के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। और एकजुट जम्मू गुपकार को रिवर्स करने के लिए, उनके एजेंडा को डिफीट करने के लिए जम्मू संभाग के सब लोगों को जोड़ रहा है बहुत इफेक्टिवली। बहुत सारी सोशो कल्चरल, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हैं। एंड एकजुट जम्मू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि गुपकार को डिफीट किया। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास के साथ खिलवाड़ होता आया है, छेड़खानी होती आई है। जम्मू कश्मीर का जो विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फैमिली द्वारा किया गया। कितना सत्य है और दर्शकों को बताएं। ये आधारहीन है, तथ्यहीन है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और झूठ, प्रोपेगेंडा और आधारहीन चीज़ों पे ही कश्मीर की राजनीति रही। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पे जम्मू कश्मीर का विलय भारत संघ के साथ हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से जो प्रिंसली स्टेट का जो किंग था, मॉनर्क होता था, वो साइन करता था। महाराजा हरि सिंह के कारण जम्मू कश्मीर का विलय जम्मू संघ में हुआ है। तो जम्मू को अगले 15 साल तक फिर से कश्मीर का गुलाम बनाने का फैसला भाजपा ने ले लिया। तो कैसे भाजपा एक विकल्प हो सकता है? पिछले 6 साल में जिस तरीके से जम्मू को रौंदा, कैसे भाजपा एक विकल्प हो सकता है? सबका ये मानना है कि 2011 के सेंसस के आधार पे कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कश्मीर को सत्ता मिलेगी, क्योंकि कश्मीर को असेंबली सीट्स अधिक मिलेंगी। भाजपा बोले कश्मीर का दिल जीता जाता। ये उन्होंने खुद ही कहा, ये कोई एनालिसिस की बात नहीं है। कश्मीर का, कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। देखिए, ये बिगेस्ट बिट्रेयल ऑफ द सेंचुरी है जो बीजेपी ने जम्मू के साथ किया है। बीजेपी की आधिकारिक पोजीशन ये है कि 2011 का सेंसस जो है वो फ्रॉड और फर्ज्ड है। जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास के साथ खिलवाड़ होता आया है, छेड़खानी होती आई है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला फैमिली की तरफ से ये भी बातें सामने आ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये भी कुछ लोग इतिहास के साथ जोड़ रहे हैं कि जो विलय जो था वो अब्दुल्ला फैमिली ने करवाया था। इस सब पर चर्चा करेंगे। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी हैं। अंकुर साहब, सियासत जो है गरमाई हुई है जब से गुपकार की बात की जाए, और एक हिस्ट्री के साथ भी ये बातें सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर का जो विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फैमिली द्वारा किया गया। कितना सत्य है और दर्शकों को बताएं। ये आधारहीन है, तथ्यहीन है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और झूठ, प्रोपेगेंडा और आधारहीन चीज़ों पे ही कश्मीर की राजनीति रही। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पे जम्मू कश्मीर का विलय भारत संघ के साथ हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से जो प्रिंसली स्टेट का जो किंग था, मॉनर्क होता था, वो साइन करता था। महाराजा हरि सिंह के कारण जम्मू कश्मीर का विलय जम्मू संघ में हुआ है। ये इन पॉलिटिकल पार्टीज ने तो जम्मू कश्मीर को भारत की सेकुलर धरती में एक पाकिस्तान निर्माण करने की साजिश से ये यहाँ पे बैठे। तो इसलिए बिल्कुल तथ्यहीन है और आधारहीन है, और सिरे से इसे नकारते हैं। और ये इतिहास से छेड़छाड़ करने की भी एक साजिश है जो जम्मू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जम्मू को फिर से कमज़ोर करने की साजिश है जो जम्मू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जम्मू का क्रेडिट अपनी झोली में डालने की बात है जो जम्मू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी तस्वीरें वायरल होती हैं सोशल मीडिया में, खासकर घाटी के लोगों की बात की जाए, वो तस्वीरें वायरल करते हैं और नीचे लिखते हैं ये शैतान है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कश्मीर में एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही है, चली जा रही है। वो ऐसा विचार है जो देश के खिलाफ है। देश के सपूत होने की हैसियत रखने के कारण हम उस विचार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश विरोधी है। तो देश विरोधी ताकतें तो हम पे कई हमले करेंगी, लेकिन वो वी डोंट कंसीडर दीज अटैक्स एज एनीथिंग विच अफेक्ट्स अस। वो कह सकते हैं देश के लिए गाली क्या गोली भी खानी पड़े तो हर देशवासी को तैयार रहना चाहिए, और उसी भावना से हम भी जम्मू कश्मीर में रह के काम कर रहे हैं। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन हुई है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ये बिगेस्ट बिट्रेयल ऑफ द सेंचुरी है जो बीजेपी ने जम्मू के साथ किया है। बीजेपी की आधिकारिक पोजीशन ये है कि 2011 का सेंसस जो है वो फ्रॉड और फर्ज्ड है। जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है। सबका ये मानना है कि 2011 के सेंसस के आधार पे कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कश्मीर को सत्ता मिलेगी, क्योंकि कश्मीर को असेंबली सीट्स अधिक मिलेंगी। भाजपा बोले कश्मीर का दिल जीता जाता। ये उन्होंने खुद ही कहा, ये कोई एनालिसिस की बात नहीं है। कश्मीर का, कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। और मैंने जैसे बताया कि 2021 के सेंसस के आधार पे करेंगे तो जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन भाजपा ने क्या फैसला लिया कि 2011 के सेंसस के आधार पे करेंगे। तो जम्मू को अगले 15 साल तक फिर से कश्मीर का गुलाम बनाने का फैसला भाजपा ने ले लिया। तो कैसे भाजपा एक विकल्प हो सकता है? पिछले 6 साल में जिस तरीके से जम्मू को रौंदा,
कैसे भाजपा एक विकल्प हो सकता है। तो हमने यही कहा कि एकजुट जम्मू के अलावा जम्मू संभाग में कोई ऑप्शन नहीं है, और भाजपा ये कहती थी कि जम्मू वालों के सरकास्टिकली जम्मू वालों के पास ऑप्शन क्या है। आज जम्मू वाले उठ के खड़े कह रहे हैं कि एकजुट जम्मू एक ऑप्शन। गुपकार डिक्लेरेशन जिस तरह से बनाया गया घाटी के, क्या जम्मू के लिए कुछ आएगा, ऐसी बातें सामने? देखिए, गुपकार जैसे मैंने बोला कि एक वैचारिक एक डिक्लेरेशन है, एक स्टेटमेंट है, एक गैंग है जो जम्मू के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। और एकजुट जम्मू गुपकार को रिवर्स करने के लिए, उनके एजेंडा को डिफीट करने के लिए जम्मू लोगों के, जम्मू संभाग के सब लोगों को जोड़ रहा है बहुत इफेक्टिवली। बहुत सारी सोशो कल्चरल, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हैं। एंड एकजुट जम्मू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि गुपकार को डिफीट किया जाए। आखिरी प्रश्न, जम्मू के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भी गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो माउथ पीसेस यहाँ पे हैं, जो अपने निजी इंटरेस्ट्स के कारण जम्मू का पब्लिक इंटरेस्ट भी ट्रैक रिकॉर्ड, एज ए मैटर ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड साइड पे रख देते हैं, उनका किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना या नहीं करना, इट डजंट मैटर टू अस। हम उनके हर एक व्यक्ति को जम्मू विरोधी समझते हैं, उनके हर एक व्यक्ति को देश विरोधी समझते हैं, और ये उनकी स्टेटमेंट से भी आपको पता चल जाएगा। जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो एक इशू है, वो क्यों ना हो पाई? क्योंकि पिछले 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस हम पे राज कर रहे थे कश्मीर में अपना बेस बना के। तो अब उन्हीं के नुमाइंदे बन के आप यहाँ पे आएंगे, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि जम्मू का उद्धार होगा? जम्मू का उद्धार अगर हो सकता है तो केवल तभी हो सकता है जब जम्मू की अपनी इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी, जो ना केंद्र से आदेश लेती हो ना कश्मीर की बात करती हो, उसका निर्माण होगा। एकजुट जम्मू जो आने वाले दिनों में तमाम 10 के 10 जिलों में तमाम असेंबली सीट्स पे इलेक्शन लड़ेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस लड़ेगी, और आने वाले समय में सरकार बनाएगी। ना केवल सरकार बनाएगी बल्कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट भी बनाएगी। चलिए, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, किसने किया? ये भी बातें फैलाई जा रही हैं कि अब्दुल्ला फैमिली ने करवाया। नकार दिया है एकजुट के चेयरमैन अंकुश शर्मा ने। आपकी क्या राय है इसको लेकर? आपकी राय सर्वोपरि है, मैंने हर खबर में बताया। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ।